ओहो, शगुन की 101 में तुम्हारा स्वागत है। तो क्या हाल चाल है? तो अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो या इनमें से किसी भी कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट को फॉलो करते हो तो तुमने इनके मुंह से ये शब्द पॉप कल्चर जरूर सुना होगा। और आखिर हम सुपर हीरो क्रिएटर्स अपने आप को पॉप कल्चर कम्युनिटी का पार्ट क्यों मानते हैं? आखिर क्या है ये पॉप कल्चर कम्युनिटी? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ हाँ, मैं मानता हूँ कि ये वीडियो इस चैनल की पहली वीडियो होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब चिड़िया चुग गई खेत। पॉप कल्चर कम्युनिटी को समझने के लिए तुम्हें सोशल मीडिया के कल्चर को समझना पड़ेगा। तो इस सोशल मीडिया के कल्चर को समझने के लिए तुम एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि कोई क्रिएटर है और वो अपना कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करता है, प्राइमरली यूट्यूब पर। तो उसके कंटेंट से रेजोनेट करने वाली ऑडियंस उससे जुड़ जाएगी कुछ इस तरीके से। लेकिन ये सब क्यों आ रहे हैं यार? तुम लोग क्यों घुस रहे हो? चलो घुसो। अरे अब यहाँ एक और बात समझ लेना कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कल्चर अलग तरीके का होता है, जहाँ उनकी ऑडियंस अलग तरीके का नेचर पोजेस करती है। जहाँ रेडिट पर तुम्हें डैंग मीम्स ही देखने को मिलेंगे और तुम्हारी मम्मी वाले जोक्स ही उन्हें हंसा सकते हैं और वो ऑफेंड भी नहीं होते उस केस में। वहीं दूसरी तरफ तुम्हें फेसबुक पर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में पारिवारिक कंटेंट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि फेसबुक की जो यंग ऑडियंस है वो अब इंस्टाग्राम पर शिफ्ट हो चुकी है। जहाँ तुम इसका सीधा एग्जाम्पल अपने घर में देख सकते हो, जहाँ तुम्हारे मॉम डैड ने फेसबुक यूज करना स्टार्ट कर दिया होगा और तुमने इंस्टाग्राम पर शिफ्ट कर दिया होगा। एटलीस्ट मेरे घर का तो यही सीन है। अब ऑडियंस की टेस्ट को जो क्रिएटर जितना जल्दी, मेरा मतलब है, सूंघ लेता है, उसको उतनी ही ज्यादा इजी रहता है अपने कंटेंट को प्रमोट करने में और अपने प्रेफरेबल ऑडियंस ढूंढने में भी उसे उतनी ही ज्यादा हेल्प होती है। और असल में तो वो क्रिएटर और उसकी ऑडियंस मिलकर बनाते हैं एक कम्युनिटी। अब यहाँ गौर करना कि जैसी कोई कम्युनिटी फॉर्म होती है तो उस कम्युनिटी की ऑडियंस में से ही कुछ ऐसे लोग निकल कर आते हैं जो सिर्फ ऑडियंस बने रहना नहीं चाहते। असल में उनके पास भी वही टैलेंट होता है जो कम्युनिटी को स्टार्ट करने वाले क्रिएटर के पास था। प्लस वो अपने कंटेंट से कम्युनिटी में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं, वरना उनको ऑडियंस क्यों ही मिलेगी जब एक और क्रिएटर उनकी जैसी वीडियो ऑलरेडी बना रहा है तो। और उनके कंटेंट में तुम्हें एक्स्ट्रा एड ऑन के तौर पर दिखेगा फेबुलस स्क्रिप्ट राइटिंग, कॉमिक बुक का ज्ञान, सरकास्टिक टोन या फिर बकचोदी। अब इस ओल्ड क्रिएटर और इन सब न्यू क्रिएटर्स के बीच में अगर एक अच्छा कनेक्शन और बॉन्ड होता है जिसे हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, तो ये कम्युनिटी काफी तेज ग्रो करती है। और असल में ये ग्रोथ किसी एक क्रिएटर की नहीं बल्कि म्यूचुअली सबकी ग्रोथ होती है। जहाँ एक क्रिएटर को जब कोई प्रॉब्लम होती है और उसे दूसरे की हेल्प चाहिए होती है तो वहाँ दूसरा क्रिएटर उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होता है। जैसे कि योगी भाई का चैनल हैक होने पर पीछे और बाकी क्रिएटर्स ने की थी। अब हर सिक्के के दो पहलू होते, तो यहाँ एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी है जहाँ सब क्रिएटर्स आपस में एक साथ मिलकर नहीं रहते, मे बी ड्यू टू देयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ईगो। यही चीज जन्म देती है कंट्रोवर्सीज को, जहाँ ग्रोथ तो होती है लेकिन म्यूचुअल नहीं, पर्सनल। क्योंकि इन कंट्रोवर्सीज से असल में एक दो क्रिएटर्स तो काफी ऊपर चले जाते हैं लेकिन बाकी क्रिएटर्स नीचे रह जाते हैं। जहाँ जो क्रिएटर्स थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं वो भी इस कंट्रोवर्सी की आग में कूद जाते हैं ताकि सब्सक्राइबर्स और व्यूज की लाइन में वो पीछे न रह जाए, जिसकी वजह से कम्युनिटी सफर करती है ग्रोथ के मामले में, क्योंकि कंटेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। खैर, अपन उधर न जाते हुए वापस आते हैं अपनी सुपर हीरो पॉप कल्चर कम्युनिटी पर, जहाँ पॉप कल्चर स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट, टीवी शोज, बुक्स और मीडिया कंटेंट, अर्थात मजा देने वाला कंटेंट। तो हाँ, अभी अपनी कम्युनिटी सुपर हीरो कंटेंट पर ही ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि उन्होंने ही तो टीवी शोज और मूवीज को डोमिनेट करके रखा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कम्युनिटी सिर्फ सुपर हीरो जॉनर तक ही सीमित है। कल को कोई और बड़ा जॉनर खड़ा हो सकता है, जैसे कि स्पाई यूनिवर्स या फिर विजार्डिंग वर्ल्ड, वो भी कोई नया वाला जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी उस पर भी बात करेगी, जिसका जीता जागता सबूत तो KGF 2 खुद है। अब हर कम्युनिटी की ऑडियंस अलग टाइप की होती है, जहाँ पॉप कल्चर कम्युनिटी की ऑडियंस ज्यादातर बच्चे हैं। वहीं एग्जाम्पल के तौर पर किसी और कम्युनिटी जैसे कि कोई डैंग कम्युनिटी की ऑडियंस काफी ज्यादा मैच्योर होगी। एंड जब ये कम्युनिटीज आपस में टकराती है तो होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स, जहाँ एक कम्युनिटी की ऑडियंस का मेजर टारगेट दूसरी कम्युनिटी की ऑडियंस नहीं बल्कि उसका क्रिएटर होता है। जहाँ वो दूसरी कम्युनिटी के क्रिएटर को गाली देते हैं, क्रिंज बोलते हैं या फिर उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और असल में ये रेस तो चलती ही रहती है। तुम्हारे मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि क्या इस चीज को रोका जा सकता है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा थॉट्स और डिफरेंट थॉट्स जन्म देते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को। क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा थॉट प्रोसेस होंगे और हर इंसान का थॉट प्रोसेस अलग होता है। और तुम मानो या ना मानो, एज अ ह्यूमन बीइंग हम अभी भी डिफरेंट ओपिनियन को ज्यादा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना नहीं सीख पाए हैं। तो सीधी सी बात है, जब तक ये सोशल मीडिया का खेला चलता रहेगा कंट्रोवर्सीज भी होती रहेंगी। जहाँ दिल खोलकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि सुपर हीरो कम्युनिटी इस कंट्रोवर्सी कल्चर से काफी ज्यादा दूर है। मगर सोचने वाली बात तो ये है कि कब तक, मैं बताऊँ कब तक, जब तक हम म्यूचुअल ग्रोथ को पर्सनल ग्रोथ के ऊपर रखते रहेंगे तब तक। इसी के साथ मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए होती है फिर।